हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज चैप्टर है ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड। ये आपका ईवीएस एनसीईआरटी का चैप्टर है। जैसा कि हम हमेशा हर चैप्टर की शुरुआत करने से पहले उसके की पॉइंट्स पढ़ते हैं, तो इसको मैं भी ऐसा ही करेंगे। तो इसके की पॉइंट्स हैं, नंबर 1, वी आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग इन एयर एंड गिविंग आउट एयर टू लिव। यानी हम जीने के लिए जो सांस है उसको अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं वो सांस लेने में ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, और जो हम एक्सेल करते हैं, जो हम सांस छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होती है। अब यहाँ पर आप ये दो पिक्चर्स देख सकते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1, ब्रीथ एंड एक्सलेशन। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपको ग्रुप में डाली है, इस चैनल में डाली है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, या फिर मैं इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, तो आप एक बार उसको भी देख लें, तो उससे आपको सारी जो प्रोसेसेस हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो हम सबसे पहले हम इनहेलिंग को देख लेते हैं। इनहेलिंग क्या होती है? व्हेन वी ब्रीद इन, जब हम सांस अंदर लेते हैं, आर लंग्स एक्सपेंड एंड टेक इन ऑक्सीजन इनटू आवर बॉडी। तो हमारे जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो एक्सपेंड करते हैं, मतलब विस्तारित हो जाते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में सब जगह सप्लाई कर दी जाती है। नाउ सेकेंड इज द प्रोसेस इज एक्सेलिंग। तो व्हाट इज एक्सेलिंग? व्हेन वी ब्रीद आउट द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड टेक्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जब हम ब्रीद जो है वो छोड़ते हैं, सांस को छोड़ते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से निकल जाती है, और हमारे जो लंग्स हैं जो भी पहले एक्सपेंड थे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी श्रिंक कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। अब ब्रीदिंग किसे बोलते हैं? मतलब ब्रीदिंग इज एन एक्टिविटी दैट वी डू टू लिव। एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो हम जिंदा रहने के लिए करते हैं। एक इनहेलिंग और एक एक्सहेलिंग मिला के जो प्रोसेस कंप्लीट होता है वो ब्रीदिंग का होता है। तो मतलब वी ब्रीद इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग। जब हम सोते हैं तब भी हम जो है सांस लेते रहते हैं। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही बात है, ये नेचुरल प्रोसेस है। और इनहेलिंग में ऑक्सीजन को हम अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, और एक्सहेलिंग में हमारी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है एक्सहेलिंग में। नाउ अब यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको रीजंस देने हैं, ठीक है। तो गिव रीजन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज आवर ब्रीथ हेल्प्स अस टू वार्म आवर हैंड्स इन विंटर। मतलब सर्दियों में जब हमें ज़्यादा ठंड लगती है तो हम कैसे अपने हाथों को रब करते हैं और अपने मुंह से एयर को निकालते हैं, ब्रीथ को निकालते हैं, और वो हमारे हाथों को गर्म कर देती है। तो इन विंटर आवर हैंड बिकम वेरी कोल्ड। सर्दियों में हमारे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। वी ओपन आवर माउथ वाइड, और हम अपने जो क्या बोलते हैं मुंह है उसको ज़्यादा खोलते हैं सांस लेने के लिए। ब्लो ऑन टू आवर हैंड्स, और फूंक मारते हैं अपने हाथों में। द मॉइस्ट एयर एंड स्ट्रीम ऑफ आवर ब्रीथ मेक्स अस हैंड्स वार्म। जो मॉइस्चर के साथ जो एयर निकलती है हमारे मुंह से, वो क्या करती है? हमारे हाथों को गर्म करने में मदद करती है। नाउ सेकंड है क्वेश्चन, व्हाई डज हॉट मिल्क बिकम कूल एंड व्हेन वी ब्लो आवर एयर फ्रॉम द माउथ। कैसे ठंडा हो जाता है गर्म दूध? जब हम मुंह से फूंक मारते हैं उसमें। तो द वाटर वेपर इन द एयर वी ब्रेथ आउट मेक्स द हीट कमिंग आउट ऑफ द मिल्क टू कूल डाउन फास्टर। मतलब जो वाटर वेपर्स होती हैं इन द एयर वी ब्रीथ आउट, मतलब जो सांस हम छोड़ते हैं उसमें जो वाटर वेपर्स होती हैं वो गर्म दूध में से निकलती हुई गर्म जो हीट है उसको रिप्लेस कर देती हैं। तो इस वजह से जो दूध है वो जल्दी से ठंडा हो जाता है। वाई इज देयर हैजीनेस ऑन द पार्ट ऑफ द मिरर व्हेन यू ब्लो एयर। देखा है ना आपने, सर्दियों में जब हम फूंक मारते हैं या हवा ब्लो करते हैं तो एक मॉइस्चर, एक फॉग सा जम जाता है, हेज आ जाता है। तो द हेजीनेस प्रोड्यूस्ड ऑन द मिरर इज ड्यू टू द वाटर वेपर प्रेजेंट इन आवर ब्रीथ। मतलब जो हमारी सांस में जो वाटर वेपर्स होती हैं उससे शीशे पर जो है वो नमी जम जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, लिस्ट आउट थिंग्स वी कैन डू बाय ब्लोइंग एयर। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको बजाने के लिए हमें एयर ब्लो करना होता है?
हवा फूंकनी पड़ती है। तो बाय ब्लोइंग एयर वी कैन फिल अ बलून, बिल्कुल सही बात है, गुब्बारे में हवा भरने के लिए हम उसमें मुंह से फूंक मारते हैं। वी कैन प्ले सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट जैसे होता है, ठीक है, बांसुरी जिसको बोलते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से इसको प्ले करने के लिए हवा चाहिए। वी कैन ऑल्सो बर्न फायर इन चूल्हा बाई ब्लोइंग एयर, चूल्हा होता है ना जिसमें फूंक मारने के लिए हम इससे जो एक लंबी सी रॉड रहती है फुकनी जिसको बोलते हैं, इसमें हवा ब्लो करते हैं और ये हवा यहाँ पे जाती है जिससे चूल्हा जलने लगता है और अच्छे से आग ब्लो हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन। तो ये 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि रूम टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत आप भी तो करो, रूम टेम्परेचर आपको बताना है, ठीक है। What does the breathing rate changes with our activities? हम दिन में कई बार अलग अलग तरीके के काम करते हैं, कभी हम धीरे से चलते हैं, कभी हम तेज़ चलते हैं, कभी हम दौड़ते हैं, कभी हम सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। तो उस हिसाब से हमारी वर्किंग और हमारी एक्टिविटीज़ के हिसाब से जो हमारा ब्रीदिंग है वो अप डाउन होता रहता है। कभी हमारी सांस एकदम से बढ़ जाती है, कभी धीरे धीरे चलती रहती है, कभी नॉर्मल वे में रहती है। तो does the breathing rate change with our activities? तो yes, the breathing rate changes with our activities. जो breathing rate है वो हमारी एक्टिविटीज़ के हिसाब से बदलता रहता है। When a person is asleep or taking rest, the rate of breathing becomes slow. ठीक है, जब कोई आदमी सो रहा हो या रेस्ट मोड में हो तो उसका जो ब्रीदिंग रेट है वो नॉर्मल रहता है, स्लो रहता है। बिकॉज द बॉडी डज नॉट रिक्वायर टू मच एनर्जी एंड ऑक्सीजन, क्योंकि उस समय रिलैक्स पोजीशन में बॉडी को ज़्यादा किसी उसकी ज़रूरत नहीं होती है, किस चीज़ की, एनर्जी की और ऑक्सीजन की, ठीक है। तो इस वजह से जो ब्रीदिंग रेट है वो स्लो रहता है। बट व्हेन अ पर्सन इज एक्सरसाइजिंग द रेट विल इंक्रीज, और जैसे ही पर्सन कुछ एक्सरसाइज करने लगता है, कुछ और एक्टिविटी करने लगता है, स्ट्रॉन्ग एक्टिविटीज़ करता है, तो उस हिसाब से क्या होता है, उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, सांस वो गहरी गहरी भरने लगता है। दैट्स वाई द ब्रीदिंग रेट विल इंक्रीज, बढ़ जाता है ब्रीदिंग रेट। व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ ब्रीदिंग, क्या है करेक्ट वे, सांस लेने का क्या है सही तरीका? ऑलवेज ब्रीद इन एयर थ्रू द नोज नॉट फ्रॉम योर माउथ। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चों की आदत होती है हमेशा मुंह खुला रखते हैं, मुंह से सांस लेते हैं। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। गॉड हैज गिवन यू अ नोज, सो जस्ट ब्रीथ फ्रॉम योर नोज, ठीक है। ऑलवेज ब्रीद इन एयर थ्रू द नोज नॉट फ्रॉम योर माउथ। Never sleep with your face covered because then you have to inhale the same air again and again. कभी भी रात में सोते समय हमें अपनी मुंह को बंद करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि मुंह को जब हम बंद करेंगे तो हम तो लेते हैं ऑक्सीजन और एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम मुंह को कवर कर लेंगे तो ऑक्सीजन हमें बाहर से मिल नहीं पाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बार बार निकलती रहेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ेंगे जब हमारा फेस कवर है तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम फिर से इनहेल कर लेंगे। तो इस वजह से सेम गैस हम बार बार इनहेल एक्सेल करेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आई होप आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टेथोस्कोप, क्या होता है? ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये इस तरह की चीज़ आमतौर पर डॉक्टर्स की आम जाते हैं तो वो ये लिए रहते हैं। इसको एक और शब्द बोलते हैं, इसको बोलते हैं आला, ठीक है। ये जो पिन्स रहती हैं इनको डॉक्टर्स कान में रखते हैं और यहाँ से हमारी बॉडी का ब्रीदिंग चेक करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी पर ऐसे चेस्ट पर रखते हैं। तो इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। क्या करता है स्टेथोस्कोप? स्टेथोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक मशीन है, एक यंत्र है, यूज्ड बाय द डॉक्टर, जो कि डॉक्टर्स के द्वारा यूज की जाती है, टू लिसन टू द साउंड ऑफ आवर हार्ट, जो कि हमारे हार्ट का साउंड, हमारे दिल की आवाज़ को सुनने के काम आता है कि हमारी हार्ट बीट क्या है, ऑफ आवर हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग, हमारी सांस किस तरह से चल रही है और हमारा जो हार्ट है वो किस तरह से बीट कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज द स्टेथोस्कोप। नाउ नेम एनी 6 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वी कैन प्ले बाय ब्लोइंग एयर। ऐसे 6 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम हमको लिखने हैं जिनको बजाने के लिए हमें उसमें फूंक मारनी पड़ती है, एयर ब्लो करनी पड़ती है। तो नंबर 1 इज फ्लूट, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, शहनाई, ट्रम्पेट, बीन, विसल एंड माउथ ऑर्गन,
ठीक है, माउथ ऑर्गन कितने लोगों ने बजाया है, कितने लोगों को बजाना आता है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी ब्लो टू कूल हॉट थिंग्स एज वेल एज टू वार्म देम, गिव एग्जाम्पल। कौन कौन सी चीज़ होती हैं जिसपे हम गर्म करने के लिए और ठंडा करने के लिए एयर ब्लो करते हैं। तो ब्लो टू कूल, ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, हॉट मिल्क, गर्म दूध हो उसको ठंडा करने के लिए, गर्म पानी को, गर्म खाने को ठंडा करने के लिए हम एयर ब्लो करते हैं। और वार्म करने के लिए सर्दियों में कोल्ड हैंड्स और आग जलाने के लिए इस तरह से भी हम फूंक मारते हैं। नाउ ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द लंग्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए यहाँ पर एक टर्म आया है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन, एक बहुत बड़ी वीडियो, नॉट आई कैन से बहुत बड़ी, मतलब एक वीडियो मैंने पोस्ट ऑलरेडी कर चुकी है ताकि आप लोगों को इससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी इस वीडियो के, आप लोग उसको ज़रूर देख लें अभी तक नहीं देखा हो, या आप उसको डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकते हैं। पूजा पाठक आप उसमें सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप इसको देख सकते हैं, या आप जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ठीक है, तो क्या होता है एक्सप्लेन करना है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर दीज आर लंग्स। 2 लंग्स फेफड़े होते हैं हमारी बॉडी में। वी ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द लंग्स। द ब्लड टेक इन ऑक्सीजन एंड सप्लाई टू आवर बॉडी। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, इजी डेफिनेशन के थ्रू समझा दिया है कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देंगे, और जब ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी में आएगी तो फिर फेफड़ों से पंप होने के बाद वो पूरी बॉडी में उसकी सप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर कोई डाउट आपके उसमें है तो आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।